ये कहानी ऋषभ की है, जो मुंबई में रहता था और वहीं सरकारी नौकरी करता था। ऋषभ रोज शाम को बीच पर सफर करने जाता था। ऋषभ एक शर्मीला लड़का था और सबकी हेल्प किया करता था। एक दिन वो बीच पर घूम रहा था, तभी उसे वहां पर एक लड़की स्कूटी से गिरी हुई दिखी। हेलो मैम, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैम, आप ठीक तो हैं? इतना पूछते ही ऋषभ उस लड़की को स्कूटी से दूर करके उसे उठाने में हेल्प करता है। थैंक्स, आपने मेरी हेल्प की। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। पहले तो तुम मुझे ये मैम बुलाना बंद करो। मैं कोई मैम वैम नहीं हूँ, मेरा नाम सुहाना है। ओह सॉरी मैम। ओह, मेरा मतलब सुहाना। तुमने अपना नाम नहीं बताया। जी, मेरा नाम ऋषभ है। नाइस टू मीट यू ऋषभ। तभी ऋषभ देखता है कि सुहाना के हाथ से खून निकल रहा है, तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और इसके बाद ऋषभ और सुहाना की दोस्ती हो जाती है। अब ऋषभ रोज शाम को सुहाना के साथ घूमने जाने लगा। चलो हम बीच के सबसे लास्ट में चलते हैं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आई लव यू सुहाना। मैं भी तुमसे यही बात कहना चाह रही थी, बस समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। एक्चुअली मेरी पोस्टिंग केरला में हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर ले और तुम्हें भी अपने साथ वहां ले जाऊं। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और केरला चले जाते हैं। दोनों को बीच पर टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। बीच पर घूमते हुए उन्हें एक बाबा दिखे। वो सुहाना को उसके नाम से बुला रहे थे। बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारा बस नाम ही नहीं, ये भी जानता हूँ कि तुम लोग मुंबई से आए हो। मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दोनों बाबा की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। लो, मैं तुम्हारे लिए ये नीलम का हार लाया हूँ। नहीं बाबा, मैं ये कीमती हार नहीं ले सकती। रख लो। सुहाना बाबा से वो हार ले लेती है। घर वापस आने में उन्हें बहुत देर हो जाती है, तो दोनों घर आकर सोने चले जाते हैं। ऋषभ सुबह उठता है तो सुहाना घर पर नहीं होती है। वो परेशान हो जाता है और शाम को उसी बाबा के पास जाता है। बाबा, ये आपने क्या किया? सुहाना कहीं गायब हो गई है। तभी वो बाबा रूप बदलकर अपने असली रूप में आ जाता है। असल में वो एक ब्रह्म राक्षस था। ऋषभ उसे देखकर डर से कांप उठता है। तुमने सुहाना के साथ क्या किया? उसे कहां गायब कर दिया तूने राक्षस? जवाब दो मुझे। तुमने मेरे मंदिर के स्थान पर अपना घर कैसे बनाया, दुष्ट इंसान? तभी वो ब्रह्म राक्षस उसको हवा में उड़ा देता है और ब्रह्म राक्षस गायब हो जाता है। ऋषभ जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है और उसे जैसे ही होश आता है, वह खुद को किसी के घर के बेड पर लेटा हुआ पाता है। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। मुझे अभी घर जाना होगा, सुहाना की जान खतरे में है। इसके बाद पंडित जी ऋषभ को सब बताना शुरू करते हैं कि उसके साथ कल रात को जो भी हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। हमारे गांव को पिछले 50 सालों से एक श्राप मिला हुआ है। इस गांव में उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति के बिना कोई एक ईंट तक नहीं हिला सकता। इस गांव का रहने वाला हर इंसान कोई भी नया काम करने से पहले मंदिर में लगी उस ब्रह्म राक्षस की मूर्ति की पूजा करता है और उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेता है। इसलिए ब्रह्म राक्षस तुमसे नाराज हो गया है। ऋषभ उस गांव में कुछ ही समय पहले आया था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। दरअसल ऋषभ को जब पता लगा कि उसकी जॉब पोस्टिंग केरला में होने वाली है, तो उसने वहीं पर एक घर बनाने का सोचा और सुहाना से शादी करके उसी घर में रहने का फैसला किया। इसलिए ऋषभ ने केरला शिफ्ट होने से पहले ही एक ठेकेदार को वहां उसके लिए एक घर बनाने का ऑर्डर दे दिया था। पुजारी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब सुहाना को उस राक्षस से कैसे बचाकर वापस लाऊं? नियति ने तुम्हें खुद यहाँ बुलाया है पुत्र। भविष्यवाणी के इस हिसाब से इस श्राप को तोड़ने वाला इंसान किसी दूर अलग ही स्थान से आएगा, जो कि अपने सच्चे प्यार की भावना के कारण ही उस ब्रह्म राक्षस का विनाश कर सकता है। अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो एक रास्ता है। पुजारी जी, मैं सुहाना के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ,
तो फिर ठीक है। ऋषभ, जिस बीच पर तुम घूम रहे थे उसके पास समुद्र के बीचों बीच गहराइयों में एक मंदिर है। उसमें एक कलश स्थापित किया गया है जिसमें उस ब्रह्म राक्षस का रक्त है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस उसी रक्त से बना था, इसलिए उसी रक्त से उस राक्षस के अंत होने की भविष्यवाणी हुई थी। पर इसकी आज तक बस सबने कहानियां ही सुनी हैं, पर उस तक कोई पहुंच नहीं पाया। ठीक है पुजारी जी, मैं आपकी कही हर एक बात याद रखूंगा। ऋषभ तुरंत वो कलश लेने के लिए निकल जाता है। ऋषभ उसी बीच पर आ जाता है और वहां से समुद्र में चला जाता है। पर कुछ दूर जाने पर उसे पानी के अंदर किसी का विशाल साया दिखाई देता है। उस साये को देखने के लिए ऋषभ जैसे ही पानी के अंदर अपना मुंह डालता है, वो देखता है ऐसा तो वहां कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है ऋषभ, यहाँ तुझे वहम हो रहा है। याद नहीं है पुजारी जी ने क्या कहा था कि वो दानव उस मंदिर के अंदर ही रहता है उस कलश की रक्षा करने के लिए। ऋषभ फिर से अपना सफर शुरू करता है और तैरने लगता है। तभी पीछे से कोई उसका पैर पानी के अंदर खींचने लगता है और उसे पानी में खींच लेता है। ऋषभ बहुत डर जाता है और पानी में कौन है जो उसे अंदर खींच रहा है ये देखने के लिए काफी तेजी से यहाँ वहां देखने लगता है। इस बार भी वहां कोई नहीं होता, पर इस बार पानी की गहराइयों में उसे वो मंदिर दिख जाता है जहां उसे जाना था। इसके बाद ऋषभ पानी की और गहराइयों में तैरता हुआ किसी तरह उस मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर में आकर थोड़ा इधर उधर देखने पर उसे वो कलश दिख जाता है, पर इसके साथ ही उसे उस कलश की रक्षा करता हुआ वो विशाल दानव भी दिखता है। ऋषभ उस विशाल दानव की नजर से बचते हुए छुपकर कलश के पास पहुंचने की कोशिश करता है, पर वो विशाल दानव उसे देख लेता है। क्या करने आया है यहाँ, अपनी मौत के पास? मैं यहाँ उस ब्रह्म राक्षस का रक्त लेने आया हूँ। उसने मेरी सुहाना को अपने पास कैद किया हुआ है। मैं उस राक्षस का अंत करके सुहाना और बाकी सबको उसके डर से मुक्ति दिलाऊंगा। अच्छा, तो तुम यहाँ उस कलश में रखे रक्त के लिए आए हो, तो ठीक है, पर इसे यहाँ से ले जाने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ब्रह्म राक्षस। तभी वो विशाल दानव ऋषभ को जमीन से अपने हाथ में उठा लेता है और अपना बड़ा मुंह खोलकर ऋषभ को उसमें डालने लगता है। अब ऋषभ जल्दी जल्दी उस पहेली का सही उत्तर सोचने लगता है। वो विशाल दानव बस ऋषभ को खाने ही वाला होता है। तभी ऋषभ बहुत तेज आवाज में बोलता है, तुम्हारी पहेली का सही उत्तर है मेरा प्यार, क्योंकि मेरा प्यार ही है जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ, और मेरे प्यार ने ही मुझे कमजोर कर दिया है। ऋषभ का उत्तर सुनकर वो विशाल दानव उसे वापस जमीन पर रख देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तूने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है, मैं तुझे जिंदा छोड़ता हूँ। जा और ले वो कलश और ले जा उसे अपने साथ। ऋषभ वो कलश लेकर तुरंत उस मंदिर से निकल जाता है और तैरता हुआ समुद्र के बाहर वापस आ जाता है। वह देखता है कि 12 बजने में अब 2 ही घंटे बचे हुए हैं। पुजारी जी, मैं कलश ले आया। इतना कहकर ऋषभ पुजारी जी को वो कलश देता है। पुजारी जी उस कलश को लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी वो ब्रह्म राक्षस वहां प्रकट हो जाता है। पुजारी, तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझे खत्म करना चाहता है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, सुहाना को छोड़ दे। ये कहकर पुजारी जी उस कलश को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो ब्रह्म राक्षस अचानक से पुजारी जी के पीछे आ जाता है और उन्हें उस कलश से दूर फेंक देता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। पुजारी जी, आप ठीक तो है ना? बेटा, मैं ये बात भूल गया था कि इस कलश को और कोई इंसान नहीं खोल सकता। इसे केवल वही इंसान खोल सकता है जिसका जिक्र भविष्यवाणी में किया गया है। तो अब तुम ही इस काम को पूरा कर सकते हो। पुजारी जी, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा उस ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए? बेटा, तुम्हें ये कलश खोलकर इसके अंदर रखे सारे रक्त को इस राक्षस पर डालना होगा
और अपना खुद का रक्त इस कलश में डालकर इस कलश को समुद्र में फेंकना होगा। सिर्फ ऐसा करने से ही इस ब्रह्म राक्षस का अंत किया जा सकता है। पर बेटा ध्यान से, ऐसा करते वक्त ये ब्रह्म राक्षस तुम पर कई बार जानलेवा हमला करेगा। ऋषभ वो कलश को लेकर उस राक्षस की ओर आगे बढ़ने लगता है। वह कलश को खोलने में कामयाब भी हो जाता है, पर वो जैसे ही उस राक्षस के पास पहुंचता है, वो ब्रह्म राक्षस उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे ऋषभ काफी घायल हो जाता है। अब जमीन पर बेजान लेटे हुए ऋषभ को सुहाना दिखाई देती है। उठो ऋषभ, ऋषभ उठो, खत्म कर दो इस राक्षस को, बचा लो मुझे और ले चलो अपने साथ वापस। ऋषभ उठो। ऋषभ एक बार फिर से अपनी आंखें खोलता है तो उसे ब्रह्म राक्षस उसके सामने हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ऋषभ उठता है और इससे पहले कि ब्रह्म राक्षस उस तक पहुंच पाता, ऋषभ उस पर कलश के अंदर रखे सारे रक्त को ब्रह्म राक्षस पर फेंक देता है, जिससे वो जलने लगता है। तभी ऋषभ अपना कुछ रक्त निकालकर उस कलश में भर देता है और उस कलश को फिर से बंद करके समुद्र में फेंक देता है, जिससे वो ब्रह्म राक्षस और बुरी तरह से चीखने और जलने लगता है। और कुछ ही पलों में वो ब्रह्म राक्षस जलते हुए धुएं के साथ उड़कर खत्म हो जाता है। जब ऋषभ पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां सुहाना खड़ी हुई है, जो कि अब उसके पास आ रही थी, जिसे देख ऋषभ बहुत खुश हो जाता है। तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुम्हारे प्यार की जीत हुई और अब सबको उस ब्रह्म राक्षस से भी मुक्ति मिल चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद ऋषभ और सुहाना वहां ना रुकने का फैसला करते हैं और उस घर को बेचकर वापस मुंबई लौट आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।